22,670 केवल महिला कार्मिक है। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। प्रदेश में 124 नए थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। एसडीआरएफ का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला पीएसी बटालियन गोरखपुर, वीरांगना अवंती बाई महिला पीएसी बटालियन बदायूं और वीरांगना उदा देवी महिला पीएसी बटालियन लखनऊ की स्थापना की कार्रवाई को आगे बढ़ाया और पहली बार महिला पुलिस कार्मिकों को भी फील्ड की ड्यूटी देने के कार्य प्रारंभ किए गए और महिला बीट पुलिस अधिकारी के रूप में 10,000 से अधिक महिला बीट में उनकी तैनाती की गई। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गठन भी प्रदेश के अंदर किया गया। इसके साथ साथ प्रदेश ने महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एसएसएफ ही अयोध्या धाम में भगवान राम के भव्य और दिव्य मंदिर की सुरक्षा में लगाई गई है। एसएसएफ उत्तर प्रदेश एसएसएफ जिसकी ट्रेनिंग आधुनिक पद्धति से कराई गई है और उसके कमांडो ही वहां सुरक्षा में तैनात हैं। देवबंद, सहारनपुर में, बहराइच, अलीगढ़, कानपुर सहित अन्य जनपदों में एटीएस की नई फील्ड यूनिट का गठन भी किया गया है और प्रदेश में आज जब हम लोग प्रदेश की कानून व्यवस्था और सुरक्षा के माहौल को देखते हैं तो देश के अंदर स्वाभाविक रूप से इसको एक मॉडल के रूप में माना जाता है। एनसीआरबी के आंकड़े जो बताते हैं 2016 के सापेक्ष 2023 में अगर आप देखेंगे तो डकैती के मामलों में लगभग 87% कमी आई है, लूट के मामलों में लगभग 76% कमी आई है, हत्या के मामले में 43% कमी आई है, बलवा के मामले में 64%, फिरौती और अपहरण के मामलों में 72% और दुष्कर्म के मामलों में 46% की कमी देखने को मिली है। महोदय, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं और ये तब हैं जब किसी भी व्यवस्था को यहां पर कहीं भी पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अगर आप देखेंगे, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष एक बात को यहां पे कह रहे थे और खास तौर पर उन्होंने एक चीज की यहां पे चर्चा की कि प्रदेश के अंदर रिस्पांस टाइम, यानी ये कह रहे थे कि हमने डायल 100 बनाया, आपने उसका नाम बदल दिया। पूरे देश के अंदर डायल 100 को डायल 112 के रूप में बदला गया है और एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर के माध्यम से पूरे देश की इस व्यवस्था को संचालित करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 2017 के पहले जो रिस्पांस टाइम था डायल 100 का, वो 25 मिनट 42 सेकंड का था। आज यह 9 मिनट 50 सेकंड का है। महिला पीआरबी में 446 वाहन का आज कार्यरत हैं, स्पेशली कार्यरत हैं। आज 25 लाख कॉल लैंडिंग की सुविधा को बढ़ा करके 60 लाख कॉल की यहां पर की गई है। पूर्व में 60,000 कॉल ट्रैकिंग क्षमता को बढ़ा करके लगभग 1,25,000 की जा रही है और 32,000 जो हमारे पास 4 व्हीलर थे पीआरबी के, उन्हें 4,278 किया जा रहा है और दोपहिया वाहन 1,600 से बढ़ा करके 2,000। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और अन्य कार्रवाई को भी प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाया गया है। महोदय, महिला संबंधी अपराध के बारे में भी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा यहां पर टिप्पणी की गई थी। महिलाओं के बारे में
समाजवादी पार्टी का रवैया क्या है, ये तो महामहिम राज्यपाल के भाषण के दौरान के दृश्य को ही हम देख रहे थे। एक महिला राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख है और वह भी इतनी वरिष्ठ भाषण कर रही हैं, लेकिन उनके लोग किस प्रकार की बातें कर रहे थे। यानी लगभग 1 घंटे से अधिक के भाषण में समाजवादी पार्टी का जो व्यवहार था वह महिलाओं के प्रति समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित करता है। यानी किस प्रकार का व्यवहार। पहले तो कम से कम संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा बनाए गए संविधान का ही आप सम्मान करते कि संवैधानिक प्रमुख आ रहे हैं, आप सहमत नहीं होंगे, चुपचाप खड़े रहिए, सुनिए मत, कान में कुछ लगा दीजिए अगर आपको बहुत आपत्ति है तो। लेकिन वहां पे किस प्रकार का अभद्र व्यवहार किया जा रहा था, मैं तो भौचक था। लेकिन महिला संबंधी मुद्दे पे जब आप बोल रहे थे तब भी मुझे लगा कि हो सकता है कि कुछ हो, लेकिन मैं कह सकता हूं कि 2017 के पहले प्रदेश के अंदर केवल 14% से कम महिला वर्क फोर्स थी। आज इसकी संख्या 33% से अधिक बढ़ी है प्रदेश में। प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति के नाम पर एक विशेष अभियान हम लोगों ने प्रारंभ किया है, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा, उनका सम्मान और उनके स्वावलंबन का कार्यक्रम चल रहा है, और जिसमें नेता कांग्रेस श्रीमती आराधना मिश्रा मोना जी जो कह रही थी, कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, 17,82,000 बालिकाएं इससे वर्तमान में आच्छादित हैं, और उन बालिकाओं को एक निश्चित व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग यहां पे बालिका को कोई बोझ न माने,